होली का रंग अगर लग गया तो अल्लाह उस जगह की चमड़ी को काट देगा, उस जगह को जला देगा और जहन्नम की आग में जलाएगा, दोज़ख की आग में जाओगे। अबे हरामखोर, तेरा काम ही रंग कपड़ों को रंग करने से चल रहा है। तेरे बच्चों के पेट में जो रोटी जा रही है, तू कपड़ा रंगता है तब तेरे बच्चे रोटी खाते, और तुझे रंगों से इतनी परहेज। कहते हैं कि रमजान पाक महीना है, लेकिन पाक महीने में किसी की जान ले लेना। लोग कुरान के बारे में अपशब्द करें, इसका कारण कौन है? हिंदू है। आज मुसलमानों को गाली दी जा रही है, तो ये इसका कारण हिंदुओं की कट्टरता है? नहीं, ये तो मुसलमानों के ऐसे कर्म है। पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं तो आप सुरक्षित हैं, रोजा भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, और हिंदू लड़कों को कुचल के मार दे रहे हैं आप। हम इसी देश के अंदर जब देखते हैं कि कोई मोहम्मद दीपक बन सकता है, तो फिर कोई सलमान सलीम कुमार क्यों नहीं दिखा? एक 26 साल के युवक के ऊपर 26-27 लोगों की भीड़ किस तरीके से किसी की जान ले ली। हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए मौजूद है फैज खान जी। इनसे हम जानेंगे आखिर इस्लाम क्या सच में इस बात की इजाज़त देता है क्या? मतलब ठीक है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, रंग का छींटा इतना ज़्यादा परहेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, इस बात को मैं 2-3 एंगल से आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो इस्लामी नुक्ते नज़रिए से इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि आपने इस्लाम की बात कही। हाँ। इस्लाम में रंग से कहीं कोई परहेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको पता हो कि सऊदी अरब में सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनने की परंपरा शुरू से रही, और यदि विज्ञान की भाषा में कहें कि सभी रंगों को जब मिला दो तो कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। यानी उसमें सारे रंग शामिल होते हैं, तभी वो रंग सफ़ेद कहलाता है। रंगों का अभाव काला हो जाता है। ये विज्ञान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम में यदि रंगों से परहेज़ होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात ने हमारे शरीर के अंदर सबसे बेस्ट रंग डाला है, लाल सुर्ख खून के रूप में। तो भाई, रंगों से परहेज़ है तो लालिमा वाला जो खून है वही अपने शरीर से निकाल के ख़त्म कर दो। अल्लाह ने दिया ना, हमारी स्किन बनाई, सफ़ेद बनाई, ब्राउन बनाई, आंखें बनाई, बाल बनाए अलग अलग रंग के, तो अल्लाह हमको तो रंगीन बनाया हुआ है। और दूसरी बात, 50% से जो पान का काम करने वाले हैं उसमें 50% मुस्लिम लोग हैं। रंग बेचने वाले भी हैं। 24 घंटे वो पान, हाथ उनका रंगा रहता है, मुंह उनका रंगा रहता है पान खा के। वैसे ही नमाज पढ़ने जाते हैं, आपको पता है ना, जो पान बेचने वाले हैं उनका हाथ परमानेंट लाल हो चुका होता है, मतलब वो कितना नहाए धोए कभी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर उनका वही काम है, तो हमेशा हाथ रंगा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर घरों में जो पोताई होती है, रंगाई होती है, उसमें मुस्लिम, कितने सारे मुस्लिम हैं, वो पुताई रंगाई करते हैं, शरीर में रंग जाता है, जाके मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। फिर उनका नमाज कबूल नहीं होता है? होता है, सबका होता है। मैं यही कह रहा हूँ, इस्लाम में रंग से परहेज़ी नहीं है भाई। हमारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग का पहनते थे ना कपड़ा, तो वो तो सब रंगों का मिश्रण है सफ़ेद, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी, इस्लाम के दृष्टिकोण से भी। अब जिस व्यक्ति ने हत्या की, जो 30-40 लोग थे, उसमें एक का नाम रंगरेज है। मेरे मुंह से गाली निकलती है, अबे हरामखोर, तेरा काम ही रंग कपड़ों को रंग करने से चल रहा है। तेरे बच्चों के पेट में जो रोटी जा रही है, तू कपड़ा रंगता है तब तेरे बच्चे रोटी खाते, और तुझे रंगों से इतनी परहेज कि तूने जाके उसको मार दिया। उसमें एक जन का नाम रंगरेज है, एक का नाम चौहान है, और वो जो चुड़ैल किस्म की औरत थी, डायन जिसको हम कह सकते हैं। ऐसे लोग तो स्त्री होने के नाम पे कलंक है। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि ताड़का, शूरपणखा, ये लोगों का कंसेप्ट क्यों आया होगा। ये इशरत जहाँ, जो एक लेडी आतंकवादी थी, तो भाई ये लोगों का कंसेप्ट ऐसी ही औरतों को देख कर आया। अच्छा, उसका नाम भी काली है, उसका नाम सायरा है, सायरा उर्फ काली। अब आप सोच लो, एक चौहान है, अभी कन्वर्ट हुआ 2 दिन पहले, उसको इतना इस्लाम से प्यार, वही नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है वाला। एक रंगरेज है, एक का नाम काली है, सायरा उसको उपनाम उसका काली है, उसको काली बुलाते। एक बच्ची ऊपर से गुब्बारा छोड़ती है अपने दादाजी के ऊपर, वो ना दादाजी को लगता है ना किसी को लगता है, ज़मीन पे गिरता है, पानी की कुछ बूंदें उछलती है ज़मीन से,
वो सायरा नाम की एक शैतान औरत के कपड़े में थोड़ा सा लग जाता है। वो जाती है, अपने लोगों को बुलाती है, लाठी डंडा तलवार लेकर आते हैं, बेरहमी से उस बच्ची के घर वालों को मारते हैं। सबका देखिए चेहरा सूजा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, सारे वो परेशान, मतलब बेरहमी से पिटाई करते हैं। उसके बाद शाम को रात को एक उनके घर के परिवार का एक बच्चा आता है, तरुण, तो उसको कुछ पता नहीं है, उस पर लाठी डंडा लेके पिल पड़ते हैं, उसको ज़मीन में पटक देते हैं, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर भी चैन नहीं आता है, तो बड़ा सा पत्थर लेके उसकी छाती पे मार देते हैं। क्यों? कि 2 बूंद रंग का लग गया तो अल्लाह इनको जहन्नम में डाल देगा। ये कंसेप्ट इनके दिमाग में है, नापाक हो गए। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ने हमको रंगीन बनाया है। रंगरेज का काम करने वाले मुसलमान, पान का काम करने वाले मुसलमान, रंगाई पुताई करने वाले मुसलमान, तब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। रंग बेचने वाले मुसलमान होली में, दिवाली में रंग बेचने वाले, कील बतासे बेचने वाले, सारे, तब ईमान नहीं जाता है। सिर्फ खेलना, रंग खेलना नापाक है। ये बदमाशी है, बदमाश, कोई नापाक नहीं है। रंग खेलना भी, मैं खेलता हूँ होली, किसी मौलाना, मुफ्ती, उलेमा, कोई भी, मैं रंग खेलता हूँ होली में। मुझे इस्लाम के बाहर या मुझे इस्लाम से खारिज या ये मुसलमान नहीं रहा, ऐसा कुरान और हदीस के हिसाब से प्रूफ करके बता दे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इनको क्या है, अपना धंधा चलाना होता है। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जो बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं, कि मस्जिद की मिंबरों में कुछ कट्टरपंथी मदरसों से पढ़कर कट्टरपंथी लोग बैठ जाते हैं, और वो जब बार बार ये बोलते ना, होली का रंग अगर लग गया तो अल्लाह उस जगह की चमड़ी को काट देगा, उस जगह को जला देगा और जहन्नम की आग में जलाएगा, दोज़ख की आग में जाओगे। तो धीरे धीरे मुस्लिम बच्चों के मन में, मुस्लिम कम्युनिटी के मन में आने लगता है कि रंग कोई अपवित्र चीज़ है और हमारा ईमान चला जाएगा। फिर वो कट्टर बनते जाते हैं, और कट्टर बनते जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है, एक छोटी सी बच्ची की छोटी सी खेल के कारण एक व्यक्ति की लोग जान ले लेते हैं। रैशनल बनो, समझदार बनो, मेरी गारंटी है तुम्हारे शरीर में रंग लगा तो अल्लाह तुमको जहन्नम में नहीं डालेगा, 100% श्योर है। फिर मन में सवाल आता है सर कि कहते हैं कि रमज़ान पाक महीना है, लेकिन पाक महीने में किसी की जान ले लेना, किसी की हत्या कर देना, ये कितना पाक है? खुदा अल्लाह कितना, इस बात के लिए कितना इजाज़त दिया गया है इस धर्म में? नहीं, देखो, इस्लाम में तो ये कहा गया कि रमज़ान में शैतान बंद हो रहता है, लेकिन अभी चूँकि कलयुग चल रहा है और आसारे क़यामत हैं, इनमें क़यामत नज़दीक आने वाली है, तो शैतान अभी रमज़ान में बंद शायद जेल में नहीं रहता है, वो खुलेआम घूमता रहता है। वो कभी ये सायरा काली के रूप में दिखता है, कभी ये अजमल कसाब के रूप में दिखता है, कभी अफजल गुरु के रूप में दिखता है, कभी याकूब मेमन के रूप में दिखता है, और अभी उत्तम नगर में जो 40 दरिंदे शैतान हैवान उनके रूप में दिखाई दिया, जिन्होंने एक मासूम बच्चे को, एक भोले भाले लड़के को, जो जीवन में क्या क्या वो सोचा रहा होगा, आप हम कितना सोचते हैं जीवन में आगे, उसका आप इंस्टाग्राम देखिए, कितनी उसकी उम्मीदें थी, कहाँ कहाँ घूमने जाता था, रोज़गार से जुड़ा था, जिम से जुड़ा था, उसको सारे को आपने पत्थर से कुचल के मार डाला रमज़ान के महीने में। आज जब लोग, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं भी मुसलमान हूँ, आज आप उत्तम नगर जाइए, पता है लोग मुसलमानों को नाम लेके गाली दे रहे हैं, लोग इस्लाम के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, लोग पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, लोग कुरान के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। इसका कारण कौन है? हिंदू है, हिंदू है, कहते हैं हिंदू मुसलमान सरकार करा रही है, लोग करा रहे हैं आजकल। इसका कारण क्या हिंदू है? आज मुसलमानों को गाली दी जा रही है, तो ये इसका कारण हिंदुओं की कट्टरता है? नहीं, ये तो मुसलमानों के ऐसे कर्म है। ये लोग बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, आज उत्तम नगर के मेरे पास सारे वीडियो आ रहे हैं, लोग खुला गाली दे रहे हैं मुसलमानों को। कैसे नहीं डरेंगे? एक डर भी तो उन लोगों के अंदर हो गया, खौफ भी है। हाँ, तो अगर मुसलमानों को, इस्लाम को गाली पड़ रही है तो इसका कारण हिंदुओं की कट्टरता नहीं है, मुसलमानों की हरकतें हैं कि रमज़ान तक में आप इत्मीनान से, सुकून से, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं तो आप सुरक्षित हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, और हिंदू लड़कों को कुचल के मार दे रहे हैं आप, हिंदू परिवार को आप ख़त्म कर दे रहे हैं। और वो तुम्हारा दीपक, मोहम्मद दीपक, वो प्यार की दुकान खोल के बैठा है राहुल गांधी के यहाँ, इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ इफ्तार पार्टी कर रहा है, उसको गले लगा रहे हैं। मोहम्मद दीपक आ गया वहाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं आया मोहम्मद राम बन के कि मैं राम मोहम्मद हूँ? क्या लगता है क्यों? मतलब मैं कृष्ण सलीम हूँ, कोई कृष्ण सलीम बन के, कोई राम मोहम्मद बन के क्यों नहीं आया?
तो ये राहुल गांधी की, चंद्रशेखर रावण की, इमरान प्रतापगढ़ी की, एक तो ये फेक पॉलिटिक्स है, छद्म राजनीति है कि हम दलितों के शुभचिंतक। खटिक समाज से था वो, खटिक समाज से था, शेड्यूल कास्ट का वो लड़का था। हम जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जाति की राजनीति करने वाले कौन है? राहुल गांधी। कौन जात? मिस वर्ल्ड की क्या जात है भाई? ये आईएएस में कौन किस जाति का है? आईपीएस में कौन किस जाति का है? बिजनेसमैन में कौन किस जाति का? आप हर जगह जाति जब पूछते हो, तो यहाँ तो वो एससी जाति का था, वो मार दिया। ये लिब्रांडू गैंग जेएनयू का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह गैंग, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये लोग जो करते रहते हैं, उनमें से कोई नहीं आया। दलितों पर अत्याचार की बात करते हैं, वहाँ पर फेक नैरेटिव चलाते हैं। कंचना यादव तो नहीं आई, टुकड़े गैंग तो नहीं आया, बड़ी बिंदी गैंग तो नहीं आया, लिब्रांडू वुमेन गैंग तो नहीं आया। कहाँ थे ये लोग सब? सौरभ भारद्वाज जी गए थे, कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे पूछा, कहा कि बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लोगों की मांग थी कि योगी एक्शन के तहत काम हो, तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, योगी मॉडल चल रहा है, योगी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उनकी चिंता अलग ही थी। उनको पनिशमेंट, मैंने पूछा आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट होना चाहिए, ये काफ़ी है नहीं है? वो योगी मोदी मॉडल की बात कर रहे हैं। बात भाई देखो, मेरा स्पष्ट मानना है, यहाँ योगी मोदी कौन श्रेष्ठ ये विषय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से चलती है। वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। आरएसएस के किसी भी संगठन में पद के लिए लड़ाई नहीं है, वो ऊंचा है। ये सब मीडिया का है कि योगी ज़्यादा अच्छे कि मोदी ज़्यादा अच्छे, नहीं। जिसको जो भूमिका दी गई है, अनुशासित स्वयंसेवक होता है और अपनी भूमिका निभाता है, तो इस बात को भी तो चर्चा कीजिए ही नहीं। अब जो यहाँ पर हुआ है उसमें बिल्कुल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अतीक हो, मुख्तार हो, या वो कानपुर वाला विकास दुबे हो, है ना, अंतर नहीं किया किसी के साथ उन्होंने कि ये जाति धर्म का, वो महाकाल के मंदिर में गया विकास दुबे तो छोड़ दो, नहीं, अपराधी है तो सबकी गाड़ी पलटी। तो वो वाला मॉडल यहाँ चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े आप किसी को चाकू मार दे रहे हो, एक रंग का छींटर लग गया तो पत्थर से कुचल के मार दे रहे हो। वीडियो वही नहीं है, और भी वीडियोस आ रहे हैं। एक्स मुस्लिम की जिस तरीके से हत्या हुई, सबसे एनकाउंटर भी हुआ वहाँ पे। बड़ी बात तो आप ये देखिए, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सलीम वास्तिक की गर्दन काट दी गई। कितनी इनकी हिम्मत बढ़ गई है भाई। आपको कहीं कोई दिक्कत थी तो आप उससे पहले डिबेट करते। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने कहा कि मुझसे डिबेट करो। इस्लाम का सही तरीका ये है, आप किताब खोल के बताते कि नहीं भाई आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, ये सही चीज़ है, ये स्वस्थ तरीका होता है, उससे व्यक्ति कन्विंस भी होता है, इस्लाम की तरफ आता भी है। आपने उससे डिबेट नहीं किया, उससे स्वस्थ चर्चा नहीं की। फिर दूसरी बात, मान लो आपके पास तर्क लॉजिक कमज़ोर हैं, आपने स्वस्थ चर्चा नहीं की, पुलिस में रिपोर्ट कराते कि भाई ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर नुकसान, आप सीधा उसका गर्दन काट दिए। योगी जी ने ठीक है, सीधा वो दोनों को जहन्नम में पहुंचा दिया। क्या होना चाहिए अभी? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से वहां पे एनकाउंटर हुआ, अभी उत्तम नगर में तरुण हत्या के लिए, तरुण को जस्टिस के लिए होना चाहिए एनकाउंटर? बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए। अपराधियों में खौफ बैठाना जरूरी है। महिला अभी तक गिरफ्त में नहीं आई। सलीम वास्तिक के हत्यारों का, सलीम वास्तिक की हत्या तो हो नहीं पाई, उसकी हत्या का प्रयास जिन लोगों ने किया उनका एनकाउंटर क्यों किया गया? उन पे केस चलाना था, कह रहे भाई। ये बात उनका बाप अपने बेटों को समझाता कि तुम किसी की गर्दन काटने क्यों गए। अब अल्लाह किसके साथ है ये देख लो ना। जिसकी गर्दन कट गई वो जिंदा है। हिस्ट्री में कभी ऐसा सुना था आपने? बिल्कुल नहीं। ये पहला केस मैं भी सुन रहा हूँ। लोग कहते हैं यार गर्दन तो हमारी कट सकती है पर हमारे विचार जिंदा रहेंगे। ये पहला ऐसा आदमी है, इसकी गर्दन भी कटी, इसका विचार भी जिंदा है और इसका शरीर भी जिंदा है। हिस्टोरिकल हुआ ना ये बात। तो फिर अल्लाह किसके साथ है जी? जो मारने आए थे वो मर गए। जो यहाँ पे घटना की है जिन लोगों ने, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अपराधियों में खौफ बैठाना चाहिए। नहीं तो नेहा, आप भी साजिद रशीदी का इंटरव्यू लेने जाती हो, मौलाना अंसार रज़ा का इंटरव्यू, मत जाया करो। ये सब खतरनाक लोग हैं। तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हारे हित में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी शुभचिंता करता हूँ, तुम चाहता हूँ कि तुम बहुत उन्नति करो। ये सब खतरनाक लोग हैं।
अगला टारगेट तुम भी हो सकती हो और हम भी हो सकते हैं। तो बोलो इनके मन में खौफ बैठाना ज़रूरी है कि नहीं है? इनके मन में खौफ बैठेगा, नहीं तो हम भी बिना किसी सिक्योरिटी के घूमते हैं, तुम भी बिना किसी सिक्योरिटी के घूमते हो, और तुम भी खुल के बोलती हो राष्ट्रवाद के पक्ष में, हम भी खुल के राष्ट्रवाद के पक्ष में बोलते हैं। तो भाई हमारी जान की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ठीक है, भगवान रक्षा करेगा, लेकिन उनके मन में खौफ तब बैठेगा जब ऐसे लोगों का पब्लिकली एनकाउंटर करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। एनकाउंटर की बात हो रही है, योगी मॉडल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का कानून हर जगह चर्चा होता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के गौ तस्करियों के लिए जिस तरीके से, गौ रक्षक के लिए जिस तरीके से वहाँ पे कानून आया, अब उसको लेकर जिस तरीके से बिहार में बैठे एक मौलाना ने उसको भी चैलेंज कर दिया और अपने मतलब सभा में जिस तरीके से मुसलमानों को उकसाने का काम किया, गौ मांस की तो बात की ही खाने के लिए और उसको जिस तरीके से करने के लिए, साथ ही साथ